सबसे पहले मैं अपनी तरफ से लालचंद मली साहब की तरफ से अपने तमाम साथियों की तरफ से आप भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके इल्म में है कि मखसूस सीटों के हवाला से केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है और गुज़श्ता रोज़ मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने मेरे हवाले से पूछा और चूँकि कौमी असम्बली का इजलास जारी था, मैं वहाँ पर मौजूद था और उसके साथ साथ मेरी आँख की सर्जरी का इशू था, लेकिन आज की हेयरिंग की वजह से मुझे वो सर्जरी भी पोस्टपोन करनी पड़ी। यहाँ पर कुछ अहम क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके सामने रेज भी करूँगा और उसके बाद उन्हें आंसर भी करूँगा। सबसे पहले ये कि ये बात कही गई कि किस तरह SIC के अंदर ज्वाइनिंग हुई। इंशाल्लाह चीफ साहब टाइम देंगे तो मैं उन्हें बताऊँगा कि रात 10 बजे तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बल्ले का केस चल रहा था। 10 बजे के करीब आपने बल्ले का निशान उड़ा दिया। 2 घंटे के अंदर हम SIC के टिकट्स सिंध, बलूचिस्तान, KPK, साउथ पंजाब, सेंट्रल पंजाब, नॉर्थ पंजाब तक कैसे पहुंचाते। इलेक्शन कमीशन को सिर्फ एक हलके के रिजल्ट कंपाइल करने के लिए, जहां उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, जहां उनके पास RO की फैसिलिटी है, ARO की फैसिलिटी है, जहां उनके पास प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की फैसिलिटी है, वो 48 घंटे 72 घंटे लेते हैं। हम 2 घंटे में किस तरीके से SIC के टिकट जमा करवाते। नंबर 2, ये कहा गया कि मैंने SIC की तरफ से इंतखाब नहीं लड़ा। मेरा फॉर्म आज मंगवाया गया है, वो फॉर्म इंशाल्लाह आज खुलेगा। उसके ऊपर आप देखेंगे कि उसके ऊपर लिखा हुआ है मेरे कागजात नामजदगी में मेरे 3 सेट जमा करवाए गए थे। 2 सेट जो मैंने वापस ली है, जो तीसरा सेट मौजूद है उसकी रिसीविंग हमारे पास मौजूद है, जिसमें लिखा गया है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ब्रैकेट में अलायंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स में ये बात क्लैरिफाई कर दी। वहाँ पर रात 10 बजे के बाद पुलिस ने हमारे वकला को RO के दफ्तरों में दाखिल नहीं होने दिया। उसके बाद मेरा केस ज़्यादा स्ट्रेंज इसलिए है कि सबसे पहले मुझे बल्लेबाज का इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया गया, हालांकि ना मेरा टिकट जमा हुआ ना मैंने अप्लाई किया। फिर उसके 2 घंटे के बाद मुझे शटल कॉक का इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया गया। सुबह 4 बजे तक वो शटल कॉक का इंतखाबी निशान रहा। 4 बजे तीसरी मरतबा मेरा इंतखाबी निशान तब्दील करके मीनार कर दिया गया। मैं रूपोश था। गुज़श्ता 8 माह से हमारे पे निगरान हुकूमत ने और पंजाब पुलिस ने और दीगर इदारों ने जो वहशत व बर्बरियत का खेल हमारे साथ खेला जा रहा था, हमारे घरों पर पुलिस खड़ी थी, हमारे ऑफिसेज पर पुलिस खड़ी थी, हमारे कारकुनान घरों से मफरूर थे। मैं खुद 9 माह से को पहाड़ी इलाकों के अंदर पहुंचा हुआ था। अब आप मुझे ये बताएं कि ये मेरा फंडामेंटल राइट ECP ने ख़त्म नहीं किया। अगर मैंने आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ना होता तो मेरे कागजात नामजदगी पर आज़ाद लिखा होता। मेरे कागजात नामजदगी पर आज़ाद नहीं लिखा गया। उससे अगली बात, ये बात कही जाती है और कल ये बात कही गई कि आज़ाद अरकान ने खुदकुशी की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करके। मैं बसद एहतराम अर्ज करना चाहता हूँ कि आपने प्ली ये ली है कि चूँकि SIC ने इंतखाब नहीं लड़ा तो आज़ाद उम्मीदवारान ने खुदकुशी कर ली। बसद एहतराम मोहतरम चीफ जस्टिस साहब की खिदमत में एक जुमला अर्ज करूँगा कि जनाब अली, इंतखाब अगर SIC ने नहीं लड़ा तो इंतखाब बल्ले का निशान वापस लेने की वजह से PTI ने भी नहीं लड़ा। अगर आज़ाद उम्मीदवारान PTI में शमूलियत इख्तियार कर लेते तो फिर आपने ये पॉइंट रेज करना था कि चूँकि PTI ने इंतखाब नहीं लड़ा, जैसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाब नहीं लड़ा, तो ये खुदकुशी आप दोनों सूरतों में हमसे करवाना चाह रहे थे। उसके बाद मैं एक और बात वाज़िया कर दूं कि जिस वक़्त ये तमाम मामलात हो रहे थे, मुझे उम्मीद है कि आज हमें चांस दिया जाएगा और हम बतलाएंगे कि हमारे कौन से फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको इग्नोर किया गया,
हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स को इग्नोर किया गया, हमारे उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी छीने गए, हमारे तजवीज़ और तायीद कुनिंदगान को आरओ के ऑफिस में दाखिल नहीं होने दिया गया, और खुशकिस्मती से अगर हमारी एफर्ट के बाद किसी के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए तो फिर एक एक हलके के अंदर अपनी मर्जी के निशानात दे दिए गए। जनाबे वाला, आपने फरमाया कि आज़ाद उम्मीदवार बल्ले का निशान ले लेते। हजूरे वाला, इलेक्शन कमीशन ने जो अवेलेबल सिंबल्स की लिस्ट प्रोवाइड की थी उसके अंदर बल्ले का निशान मौजूद नहीं था। अब आप ये पूछेंगे इलेक्शन कमीशन से कि वो बल्ले का निशान क्यों मौजूद नहीं था। फिर इसी तरीके से किया कि जो उम्मीदवार कौमी असम्बली का है उसके नीचे सूबाई असम्बली के हलके में 2 या 3 हलकों में मुख्तलिफ निशान अलॉट कर दिए गए। फिर कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए मेरा निशान मीनार जो है वो मेरे चारों एमपीएस के हलकों के बैलेट पेपर पे भी मौजूद था। फिर मेरे चारों हलकों के एमपीएस के बैलेट पेपर के ऊपर मेरा निशान होने के साथ साथ उन चारों के निशान कौमी में मेरे बैलेट पेपर पर मौजूद थे। तो इट वाज अ टोटल मेलाफाइड इंटेंशन कि इलेक्शन को हमसे चुराया जाए, लेकिन कौम ने ढूंढकर वोट इमरान खान के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान को देकर उन्हें कामयाब करवाया। हमारा मैंडेट चोरी किया गया। हमने उसके ऊपर रिजर्व सीट जो लिस्ट जमा करवाई गई, पंजाब के अंदर हमारी रिजर्व सीट की लिस्ट जमा ही नहीं की गई, उसके अंदर अपील की गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर। इलेक्शन कमीशन ने उस अपील को एंटरटेन ही नहीं किया। तो अब आप हमें ये बताएं कि तमाम दरवाजे इंसाफ देने के हमारे ऊपर बंद कर दिए जाएं और फिर हमें ये कहा जाए कि आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। तो हमने तो सारा कुछ कर दिया था। तो मैं आज यहाँ पर बेसिकली इसलिए आया हूँ, कमल बहन भी आ गई हैं, कि हमारा केस मेरिट के ऊपर है और यह बात भी क्लैरिफाई है कि अगर 72 आवर्स, देखें मैं आपको एक और टेक्निकल बात बताता हूँ, कोई भी रुकने पार्लियामेंट अगर इंडिपेंडेंट जीतता है तो वो पूरे टेन्योर में किसी भी टाइम पे कोई पार्टी ज्वाइन कर सकता है। लेकिन जो फर्स्ट 72 आवर्स में ज्वाइन करने की शर्त है वो इस वजह से है कि जो उम्मीदवार 72 आवर्स में ज्वाइनिंग देगा उसका वोट रिजर्व सीटों के लिए कंसिडर किया जाएगा। जो आफ्टर 72 आवर्स ज्वाइनिंग देगा उसकी ज्वाइनिंग तो हो जाएगी पार्टी की, लेकिन वो उसका वोट रिजर्व सीटों के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो हमारे तो तमाम उम्मीदवारान ने जो वोट जो सर्टिफिकेट है इलेक्शन कमीशन में विद इन 72 आवर्स जमा करवा दिए थे, तो उनका वोट जो है वो मखसूस सीटों के लिए शुमार किया जाना ये हमारा बेसिक फंडामेंटल राइट है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए हम ये डिमांड करते हैं कि ये रिजर्व सीट्स और ये मिनॉरिटी की सीट्स ये हमारा हक है। और एक और बात आखिरी अर्ज कर दूं, बाप पार्टी के 3 उम्मीदवार 2018 में जीतते हैं केपीके से। बाप पार्टी के नहीं जीते, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीते हैं। बाप पार्टी की कोई रिजर्व लिस्ट केपीके की सूबाई असेंबली के लिए नहीं जमा करवाई गई, ना अक़लियतों के लिए ना ख़वातीन के लिए। वो जीतने के बाद ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन से कि जनाबे वाला हम बाप पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। क्योंकि पार्टी बाप है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन कहता आए 100 बिस्मिल्लाह, रूल्स रेगुलेशंस आइन की रूह हर चीज़ गए बाढ़ में। उसके लिए उन आज़ाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को अलाउ किया जाता है कि आप अपनी रिजर्व सीट की लिस्ट जमा करवाएं। वक्त गुजरने के बाद रीशेड्यूल करके वो लिस्ट जमा करवाते हैं। जब वो लिस्ट जमा करवाते हैं तो 3 सीटों के अगेंस्ट उन्हें एक खवातीन की मखसूस रिजर्व सीट 2018 के इंतखाबात में केपीके में अलॉट की जाती है। इसी तरीके से पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबाई असेंबली के अंदर अपनी माइनॉरिटीज़ की लिस्ट जमा करवाना भूल गई थी 2018 में। वो केस गया डिवीज़न बेंच के पास। उन्होंने ये कहा कि आइन की रूह ये है कि मुतनासिब नुमाइंदगी हर पार्टी का हक है। टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर आप किसी भी पार्टी को मुतनासिब नुमाइंदगी के हक से महरूम नहीं रख सकते। इस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त दी गई कि आप अपनी माइनॉरिटीज़ की लिस्ट दोबारा जमा करवाएं। पंजाब असम्बली के लिए दोबारा जमा करवाई गई और वहाँ से फिर MPs जो हैं पंजाब असम्बली से मुंतखब हुए। तो ये वो तमाम हकाइक हैं
जिन्हें मेरा ख्याल है कि कंसिडर किया जाना चाहिए, और उसके बाद हम ये समझते हैं कि ये सीटें हमारा इस्तेहकाक हैं और ये किसी मखसूस एजेंडे की बुनियाद पर किसी और को नहीं मिलनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच जी। जी बहुत शुक्रिया। देखिए आज एक बहुत वाज़ेह हो गई कर दी है साहिबजादा साहब ने बात कि SIC ने इलेक्शन नहीं लड़ा, ये बार बार कहा जा रहा था, लेकिन जो नॉमिनेशन फॉर्म था उस पर SIC लिखा हुआ था और इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर ये बाउंड थे कि इनको जो घोड़े का निशान था वो अलाट करते। उन्होंने ना सिर्फ PTI को बल्ले का निशान अलाट नहीं किया, लेकिन SIC को भी इलेक्शन कंटेस्ट करने से रोका। ये फ्लैग्रेंट वायलेशन है आईने पाकिस्तान की, इलेक्शन कमीशन के कानून की, इलेक्शन एक्ट की। दूसरी बात जो यह कहा गया कि आपने SIC ज्वाइन करके खुदकशी की है, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा ये खुदकशी नहीं है। आप चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट हो उसका कत्ल किया जाए, और ये पाकिस्तान की आवाम चाहती है और आपसे उम्मीद रखती है कि जिसको मैंडेट मिला है वो असेंबली में रिफ्लेक्ट होना चाहिए और आवाम के इस मैंडेट का कत्ल नहीं होना चाहिए। आपने देखा बार बार ये डिस्कशंस हो रही हैं, जजेस खुद ये मान रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो उसको इंटरप्रेट किया है सुप्रीम कोर्ट की बैट के मुतालिक सिंबल की जजमेंट को वो गलत किया है। अगर गलत सुप्रीम कोर्ट ने किया है तो उसकी सज़ा उस वोटर को, उस पार्टी को नहीं दी जा सकती। इसलिए ये बेसिक फॉल्ट है, इसको दुरुस्त करने के लिए कंप्लीट जस्टिस किया जाए और जहाँ जहाँ से जो गलतियाँ हुई हैं उनको दुरुस्त किया जाए। बल्ले के निशान पर कल आपने देखा कि चीफ साहब को उनका अमला इतना बेखबर रखता है कि चीफ साहब को पता ही नहीं था कि बल्ले की रिव्यू पिटीशन दाखिल हुई है। बल्ले के फैसले पे क्योंकि फैसला आ चुका है, बात हो सकती है, पूरी दुनिया चीख रही है, पूरी दुनिया के सफ़ीर चीख रहे हैं, लोकल हमारी ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं कि ये गलत है और उसकी रिव्यू दाखिल है, तो उसको बार बार जो है डिफेंड किया जा रहा है। उसके बजाय उसको लगा के उसको सुना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ ये इनकी बात लाल माली साहब की और जो हामिद रजा साहब ने बात की उसको आगे बढ़ाते हुए कहूँगी कि रिव्यू पिटीशन दायर हुई है, लेकिन चीफ साहब ने अपना माइंड जो है वो डिस्क्लोज कर दिया।